जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। गणेश चतुर्थी के दिन चुपचाप से अपने घर में रख लें यह एक चीज। जी हाँ, यह एक चीज आपको गणेश जी से ही प्राप्त होगी। आप यह एक चीज को कम न समझे, यह एक चीज आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। जी हाँ बंधुओं, आपने सही सुना, यह एक चीज आप गणेश जी को जिस दिन स्थापित करेंगे उस दिन ही रखेंगे। इस एक चीज के बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि यह एक चीज है क्या, जिसको यदि आप विसर्जन करते समय निकाल कर चुपचाप से अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए रह जाएगी। साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। जी हाँ बंधुओं, गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 8 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश उत्सव के दौरान बप्पा के भक्त अपने घर में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं और उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन घर गणेश जी की स्थापना के बाद कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि आप लोग गणेश चतुर्थी के दौरान कौन कौन सी गलतियां ना करें। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको अपनी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, ना ही आपको अपने जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो बंधुओं, पूजा पाठ आप करते ही हैं, बप्पा को अपने घर में विराजमान आप करते ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इन गलतियों से अवगत कराया जाए, जिसके चलते आप अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि आप इन बातों को जान जाएंगे तो आप इन गलतियों को नहीं करेंगे और ठीक सही प्रकार गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना कर पाएंगे और उनकी कृपा के पात्र बन पाएंगे। सबसे पहले तो जो लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, जो लोग गणेश जी को विराजमान करते हैं, उस घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में गणेश स्थापना के बाद जो भी बनाए सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश स्थापना के समय मंदिर में एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पहले से गणेश जी विराजमान है तो आप ऐसे में दूसरी गणेश जी की मूर्ति लाएंगे तो जो मूर्ति आप लाए हैं उस मूर्ति को आप भले ही अपने मंदिर में रख दें, लेकिन वह मूर्ति अपना स्थान कभी नहीं बनाएगी और ना ही आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। तो यदि आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा पहले से है तो आप बाजार से नई मूर्ति न लाएं, उसी मूर्ति से पूजा अर्चना करें, आपकी पूजा जरूर स्वीकार होगी। मेरा मानना है बंधुओं, जब पहले से ही गणेश जी अपने घर में विराजमान है तो फिर हमें गणेश जी की मूर्ति दूसरी लाने की जरूरत ही क्या पड़ जाती है। जो लोग यह गलती करके अपनी पूजा पाठ का पूरा फल गवा देते हैं। साथ ही यदि आप बप्पा को घर में लाए हैं, बप्पा को घर में आपने स्थापित किया है, तो ध्यान रखें इस समय किसी के लिए अपशब्द न बोलें, किसी के लिए बुरा न सोचें, किसी को अपमानित न करें और न ही झूठ बोलें। घर में गणपति स्थापना के बाद परिवार के सभी सदस्यों को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश जी को आप सिर्फ और सिर्फ पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं या फिर आप हरे रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। गणेश जी को भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहनाएं। गणेश जी को भूलकर भी तुलसी का पत्ता अर्पित न करें, इससे बप्पा क्रोधित होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को चंद्रदेव के दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यता है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो उस दिन रात्रि में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप चंद्रमा के दर्शन न करें, जो चांद निकलता है उसके दर्शन न करें। अंधेरे में गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए गणेश जी की पूजा के दौरान रोशनी की उचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बाद उनकी विधि विधान से पूजा करें और उन्हें मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा अर्पित करें, समी पत्र अर्पित करें। गणेश जी को यह सब चीजें अति प्रिय हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान बप्पा को दूर्वा अर्पित भी करनी चाहिए, मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बंधुओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और हो सके तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त हो
जाए। तो बंधुओं, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक ऐसा कार्य बताएंगे जिसके करने से आपके घर में सदैव के लिए रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। यदि गणेश जी का आप विसर्जन भी कर देते हैं तब भी वह एक चीज एक ऐसी है जो आप अपने घर में रखेंगे तो आपको गणेश जी की कृपा पूरी साल प्राप्त होगी, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी आपके घर में रह जाएंगी। तो बंधुओं, प्रेम से बोलिए मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ बंधुओं, गणपति जी पधार रहे हैं और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है। ये उत्सव पूरे 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। 10 दिनों तक यह उत्सव चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को हम अपने घर से विदा कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में गणेश भगवान की श्रद्धा भाव के साथ पूजा उपासना करने से धन धान्य का सुख मिलता रहता है। इस शुभ दिन ज्यादातर लोग अपने घर में मिट्टी से बनी मूर्ति लेकर आते हैं, जिसे विधिवत और शुभ मुहूर्त में स्थापित करते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि मूर्ति स्थापना और गणपति पूजन की सही विधि और मुहूर्त क्या है। तो बंधुओं, गणपति जी की स्थापना करने से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान। जी हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले घर के मंदिर की साफ सफाई करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने पूजन सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। अपने घर के उत्तर भाग या पूर्वोत्तर भाग में भी गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति रख सकते हैं और दक्षिण पूर्व में दीपक जलाएं। दक्षिण पूर्व में दीपक जलाएं। गणेश जी की मूर्ति को किसी लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें। जी हाँ, आप एक लकड़ी का पाटा ले लें, उस पर थोड़े से गेहूं डालें और लाल कपड़ा बिछा दें। गेहूं नहीं तो आप मूंग के दाने भी डाल सकते हैं। फिर ऊपर से उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी को स्थापित करें। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश स्थापना रखें। गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक सुपारी रखें। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीक काक्षाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। मूर्ति स्थापित करने के बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, समीपत्र, पीले पुष्प और फल चढ़ाएं। फिर गणेश जी की पूजा आरंभ करें तथा अंत में गणेश जी की आरती करें। मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो आइए बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं गणेश जी की पूजा में कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं, जो हमें हरगिज गणेश जी को समर्पित नहीं करनी है। तो बंधुओं, गणेश जी की पूजा में चंद्रदेव से संबंधित चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इस तरह से सफेद चंदन और सफेद वस्तुएं गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, हम गणेश जी की पूजा में गणेश जी को चावल भी अर्पित करते हैं। जी हाँ, गणेश जी को चावल चढ़ाते हैं, पर हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए और चावल कभी भी गणेश जी पर सूखे नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल को थोड़ा गीला करके ही गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। यदि हम थोड़ा गीला चावल करके गणेश जी को चढ़ाते हैं तो गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो लोग सूखे चावल गणेश जी को अर्पित करते हैं उनसे बप्पा बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। साथ ही आपको अपने जीवन में दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार बंधुओं, भोलेनाथ की तरह भगवान गणेश जी की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए उनके पुत्र गणेश पर भी इस फूल को चढ़ाना वर्जित है। अगर ऐसा आप करते हैं तो बप्पा रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, गणेश जी को तुलसी पत्र भी अर्पित नहीं करना चाहिए। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव की तरह ही गणेश जी को तुलसी नहीं अर्पित की जाती है। गणेश जी को तुलसी पत्र कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में दरिद्रता छा सकती है। तो बंधुओं, हमने आपको गणेश जी को कौन कौन सी चीजें चढ़ाना वर्जित है इसके बारे में बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी को कौन कौन सी चीजें अत्यंत प्रिय हैं। यदि आप इन चीजों से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको गणेश जी की कृपा 100% मिलेगी। तो चलिए बंधुओं, हम आपको बताते हैं कि गणेश जी आपसे प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिले। तो आपको ऐसे में गणेश जी को कौन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए जिससे कि गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले तो भगवान गणेश को दूर्वा घास काफी पसंद होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। इसी प्रकार बंधुओं, गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं।
तो आप गणेश जी को जब भी भोग लगाएं तो मोदक का ही भोग लगाएं। साथ ही बंधुओं, भगवान गणेश को सिंदूर पसंद होता है। गणेश जी को सिंदूर का तिलक भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। इसी प्रकार बंधुओं, गणेश जी को घी अत्यंत प्रिय है। बप्पा की पूजा में घी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा में घी की एक कटोरी भगवान गणेश के सामने घी की एक छोटी सी कटोरी में घी भर के भगवान गणेश को भोग लगाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बंधुओं, भगवान गणेश को घी का भोग लगाना भी अत्यंत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं बंधुओं, आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया, उनकी पूजा अर्चना कर दी, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जिनका पालन होना बहुत जरूरी है। यदि आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तभी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो आइए अब हम आपसे उन बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपने घर में गणेश जी को विराजमान किया है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ हर वक्त कोई न कोई व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। जी हाँ, गणेश जी की प्रतिमा कभी भी सूनी नहीं रहनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया, वह लोग अपने कार्यों में लग जाते हैं। सुबह शाम पूजा की, इसके बाद वह अपने कार्यों में लग जाते हैं और गणेश जी का स्थान खाली पड़ा रहता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। पूरी जिम्मेदारी से यदि आपने गणेश जी बैठाए हैं तो इन नियमों का पालन पूरी जिम्मेदारी से करें। गणेश प्रतिमा के साथ हर वक्त कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जरूर रहना चाहिए। दूसरा यह है कि यदि आप अपने घर में भोजन पकाते हैं तो सिर्फ सात्विक भोजन पकाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें सबसे पहले भोजन भगवान गणेश को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इसी के साथ घर का माहौल एकदम सकारात्मक रखें, स्वच्छता और सफाई पर पूरा ध्यान दें। इसी प्रकार बंधुओं, ध्यान रखें जिस धूमधाम के साथ आपने अपने घर में गणेश जी को विराजमान किया था उसी तरह उनकी विदाई भी करनी चाहिए। इसलिए जब भी बप्पा का विसर्जन करें, नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उनका विसर्जन करें। तो बंधुओं, गणेश जी को विसर्जित करते समय उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति बप्पा, अगली वर्ष आप जल्दी आना। और गणेश जी से क्षमा याचना भी मांगनी चाहिए कि मैंने आपको अपने घर में स्थापित किया, इस दौरान हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना। ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी को नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं वह एक चीज जो आपको गणेश जी से ही प्राप्त होगी, जिसको आप अपने घर में साल भर तक रखेंगे। यदि आप अपने घर में इस चीज को साल भर तक रखते हैं तो आपके घर के धन धान में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। तो बंधुओं, ध्यान से सुने वह एक चीज के बारे में। जी हाँ बंधुओं, जब हम गणेश जी को स्थापित करते हैं तो चौकी पर जो लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, तो उस दिन हम उस लाल रंग के कपड़े पर एक स्वास्तिक और 2 बिंदी लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो हम 2 इस साइड उस साइड 2 बिंदियां लगाते हैं वह रिद्धि सिद्धि की बिंदी लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। सभी लोग इसी प्रकार अपने घर में गणेश जी को स्थापित करते हैं, पर लोग यह नहीं जानते हैं जो आपने 2 जो बिंदी लगाई हैं स्वास्तिक के इस साइड और उस साइड, वह रिद्धि सिद्धि की बिंदियां आपने लगाई हैं। तो आप जिस दिन गणेश जी को विसर्जित करेंगे तो आप वह लाल कपड़ा गणेश जी के नीचे से निकाल लें। उस लाल कपड़े को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी और गणेश जी की कृपा आपको पूरी साल मिलेगी। तो बंधुओं, फिर अगले वर्ष जब गणेश जी आएंगे तो आपको इसी प्रकार नया कपड़ा फिर से बिछाना है और यह जो आपने इस वर्ष रखा है इस कपड़े को विसर्जित कर देना है और नए कपड़े को फिर से घर की तिजोरी में रख लेना है। यह नियम आपको लगातार हर साल ही दोहराना है। साथ ही और एक बात का ध्यान रखें, गणेश जी को विसर्जन करते समय जब आप गणेश जी की प्रतिमा ले जा रहे हो तो गणेश जी की पीठ आपकी तरफ न हो, गणेश जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरह से प्रतिमा न पकड़ें कि गणेश जी की पीठ आपकी तरफ हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, उनकी पीठ नहीं। अब चलते हैं राशि फल की ओर। 8 सितंबर का दिन आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन आपके पराक्रम और धन में वृद्धि होगी और पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की भी योजना बन सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रहेगा, भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलेगा। नौकरी करने वाले अगर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी का
दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा। इस दिन आपको खास मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनसे जरूरी जानकारी भी मिलेगी जो आपके काम आएगी। कल आपका कोई पुराना सहयोगी आपसे मदद मांग सकता है। परिवार में सूर्यदेव की कृपा से सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति होगी। संतान के विकास को देखकर मन प्रसन्न होगा और उनके कार्यों से घर का नाम रोशन होगा। जीवन साथी के साथ अगर बातचीत बंद चल रही है तो कल से रिश्तों में सुधार आएगा और बातचीत भी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार रहें। खुले दिमाग से काम लें। डिसीजन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रोमांस के मामले में आज का दिन शानदार रहेगा। स्पेशल डेट प्लान कर सकते हैं या फिर घर पर ही अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। बातचीत आपकी समस्याओं की चाबी है। अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी के साथ शेयर करें। आज अपने पार्टनर को समझने और समझाने के लिए कुछ वक्त निकालें। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के मामले में आज का दिन सफलता के बारे में है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसके जरिए आप अपनी प्रतिभा डीलरशिप स्किल्स बखूबी दिखा सकते हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएं क्योंकि ये आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। सहकर्मियों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना लाभकारी रहेगा। आपके नए आइडिया और क्रिएटिविटी को आपकी टीम द्वारा सराहा जाएगा। इसी प्रकार अपने सीनियर के साथ खुलकर बात करें और अपने आइडिया को सामने रखें। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पैसों के मामले में आज का दिन शुभ माना जा रहा है। आज धन लाभ हो सकता है या निवेश का कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है। बजट और बचत प्लान की जांच परख करने के लिए आज का दिन अच्छा है। पैसे के मामले को सही तरीके से मैनेज करें। साथ ही फाइनेंशियल गोल्ड बनाने पर भी फोकस रखें। फालतू के खर्चों से बचें। फालतू के खर्च बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपके राशि के जातकों की सेहत कैसी रहने वाली है सितंबर के महीने में। आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। आपको जीवन में संतुलन बनाने और खुद को देखभाल करने की सलाह दी जाती है। खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए ऐसी एक्टिविटी करें जिसका आप आनंद लेते हैं। शरीर के साथ साथ मानसिक सेहत भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है, इसलिए आप मेडिटेशन को जरूर किया करें। ध्यान की मुद्रा में आप चाहे 5 मिनट ही बैठे लेकिन प्रतिदिन नियम अनुसार बैठा करें। इसी प्रकार बंधुओं, इस महीने बुध सूर्य समेत 3 ग्रहों की चाल में बदलाव भी होगा, जिसमें सबसे पहले व्यापार के दाता बुध ग्रह 4 सितम्बर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही इनके बाद 16 सितम्बर को ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 18 सितंबर को सूर्य बुध और शुक्र की युति बन रही है। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में आपको काफी लाभ होगा और आपके लिए यह ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा फलदायी रहने वाला है और आपको इस युति से भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इस राजयोग से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। सितंबर का महीना आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत फलदायी साबित हो सकता है। बुधादित्य राजयोग आपकी राशि में बन रहा है। आप लोगों के लिए सितंबर का महीना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपकी आय के नए नए स्रोत बन सकते हैं। वहीं बढ़ते हुए कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। नौकरी करने वालों को कैरियर में इस माह अच्छी उन्नति होगी। अच्छी जगह से ऑफर भी मिल सकता है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर जूनियर और सीनियर का साथ मिल सकता है। वहीं इस महीने आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। काम करने की शैली में निखार आएगा। वहीं इस महीने आप कोई लग्जरी आइटम खरीद कर घर ला सकते हैं। इसी प्रकार धन वैभव के दाता शुक्र करीब 1 साल बाद अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। ऐसे में कई राशियों को इस राजयोग से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दैत्यों के गुरु शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और उनके राशि परिवर्तन का असर देखने को मिलने वाला है। बता दें कि 18 सितंबर को शुक्र अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे। स्वराशि में आते ही शुक्र मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग के बनने से कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। कैरियर और बिजनेस में अपार सफलता के साथ साथ धन लाभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं मालव्य राजयोग के बनने से आपकी राशि के जातकों को क्या क्या लाभ होगा। आपकी राशि के लगन भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र के
अपनी ही राशि में होने से वह कई गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को भी विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम एक बार शुरू करने पर ही पूरे हो जाएंगे। पैसों की जिस तंगी का सामना आप लंबे समय से कर रहे थे, अब उससे छुटकारा मिलेगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। कैरियर के क्षेत्र में भी अपार सफलता के साथ साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अगर कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आने वाले समय में इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ अच्छी रहेगी। अविवाहितों की शादी का प्रस्ताव आ सकता है। तो बंधुओं, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।